आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। आने के लिए उन्होंने तपस्या किया है, उनका सम्मान यदि हम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मार्ग है, उस व्यवस्थित मार्ग पर चलने का हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। और ये कब होगा? जब हमारे साक्षात धर्मा ऋषियों महर्षियों ने जो हमें शास्त्र दिए हैं, जो उनका तपःपूत चिंतन है, उस तपःपूत चिंतन को यदि हम अपने हृदय में धारण करेंगे तो शास्त्र कहते हैं विद्या रक्षितम राष्ट्रम सीदति न सीदति। ज्ञान से रक्षित जो राष्ट्र होता है, निरंतर अभ्युदय को प्राप्त होता है, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आती है। यह हमारे शास्त्र में तो बार बार अनुस्मर युद्ध। इसलिए है अर्जुन, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी रूप में हो, तुम हर समय हमारा स्मरण करते हुए, युद्ध का मतलब क्या है? अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, सीधे सीधे अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। ये भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कह दिया है। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात चल रही है जहां गीता पर, और गीता के साथ ही साथ उसके ज्ञान को जब तक व्यक्ति अपने जीवन में नहीं उतारता तब तक अधूरा है। और जहां प्रोफेसर जेके व्यास जी, जो बाद में स्वामी कृष्णानंद जी बन गए थे, उनकी स्मृति में ही आज यहाँ स्वांची गेट स्थित सभागार में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और हमारे साथ कृष्ण जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आज के जो इस कार्यक्रम के लिए जो जो विषय चयनित किए गए, और सत्यप्रकाश जी दुबे साहब भी हैं, राम प्रसाद जी महाराज भी पधारे थे, जो विषय और चिंतन की बात थी उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये आज जो कृष्णानंद जी का शताब्दी वर्ष चल रहा है, उस वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति में ये आयोजन रखा गया गीता पे। इसलिए रखा गया कि उन्होंने आखिर में संन्यास लिया था, तब गीता आश्रम में रहे थे, और गीता के गुरु थे हरिहर महाराज जी, जो उनके सानिध्य में किया था, इसलिए ये गीता का रखा था। और इसमें मुख्य दो ही विषय रखे थे, एक तो भक्ति योग और एक ब्रह्म योग। हालांकि प्रोफेसर दाते साहब के हिसाब से गीता जो है केवल ब्रह्म योगी है। वो एक तरह से गंगा नदी जैसे बहती वैसे ब्रह्म योग बह रहा है गीता में, एक अध्याय से 16-18 अध्याय तक। और उसमें दूसरे योग जो है वो जुड़ते जाते हैं, जैसे भक्ति योग है, सांख्य योग है, संन्यास योग है, कर्म योग है, निष्कर्म योग है, ये सारे उसमें जुड़ते जुड़ते आखिर में वो फाइनल तो है भक्ति ब्रह्म योगी है, जिसका मतलब है जीव का ब्रह्म से जुड़ना। जीव जो बंधन में है, कर्मों के बंधन में है, दुख भुगतता है, बार बार जन्मता मरता है, वो किस तरह से छूट जावे, इससे छूट करके ब्रह्म से एक हो जावे, तो उसको आवागमन नष्ट जावे। ये मुख्य विषय इस आज के आयोजन का था। और दुबे साहब जो है उनका मुख्य विषय ये रखा है कि वो ब्रह्म विद्या पे बोलेंगे, ब्रह्म योग पे बोलेंगे, और वो ये भी बोल रहे हैं। बिल्कुल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जहाँ भक्ति योग की बात आती है, और ये कहते हैं कि कलयुग के अंदर बिना भक्ति के कुछ भी संभव नहीं, तो इस भक्ति योग के अंदर भी हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। भक्ति भी कई तरह की है, अब आप किसकी भक्ति करते हो ये मुख्य बात है। तो मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा, थोड़ा कि अपने और कुछ नहीं, शिव पुराण का ही दे दूंगा। शिव पुराण ये कहता है कि जिस समय कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था, सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह कुछ नहीं, तो एक सत, उसको उन्होंने सत कहा। उस सत के जब इच्छा हुई कि कुछ और एक से अनेक हो, तो उसने कोई रूप धारण करे, रूप धारण करके उसमें प्रवेश कर गया। वो कहते हैं पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो, पूर्ण ही शेष रहता है। इसका मतलब उसका खुद का नाश नहीं हुआ, लेकिन वो एक सदाशिव बन गया। सदाशिव से ब्रह्मा विष्णु महेश और महाशक्ति बन गई। उससे फिर सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो अब किसकी आप उपासना करते हो उस पे है। अगर आप देवी देवताओं की करते हो तो देवी देवता के लोक तक जाओगे, और वहां से छोड़ के वापिस कर्म वो जो पुण्य खत्म हुए तो वापिस मृत्यु लोक में आओगे। ब्रह्मा विष्णु की करोगे तो उनके लोक में जाओगे, कैलाश में जाओगे, वैकुंठ में जाओगे,
फिर वहां से वापस वो पुण्य खत्म होना हो गया। लेकिन उस सत्पुरुष की भक्ति करोगे आप तो आप सतलोक में जाओगे, वहां से फिर वापस नहीं आओगे। गीता भी ये कहती है कृष्ण कि मेरा वो परम धाम है जहाँ जाने के बाद वापस कोई नहीं आता। तो वो परम सही भक्ति जो है, असली भक्ति वही है। हमारे गुरु महाराज या शिवदत्त जी महाराज है, उनकी पुस्तक है ज्ञान यज्ञ, उसमें भी वो कहते हैं कि अगर आप नित्य मुक्ति चाहते हो तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। सगुण की आप करोगे तो आपको देवी देवता लोक तक जा सकते हो, वापिस या मनुष्य लोक में राजा महाराजा या कोई महंत वगैरह बन जाओ। लेकिन परम मुक्ति अगर चाहते हो तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जहां निर्गुण की बात की जा रही है, परम आत्मा को वापिस ईश्वर से मिला ले और वापिस उसका आवागमन ना हो, ऐसी ही भक्ति की आज जरूरत है। बस व्यक्ति को समझने की जरूरत है कि वह केवल देवी देवताओं की पूजा करे या निर्गुण की। मैं